जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे पास दूसरे राज्य का दस्तावेज है और हम किसी और राज्य में उस दस्तावेज के दम पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में मैं इसको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। आरटीओ को ऐसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना है ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएँ वो आप तक पहुंचती रहें। चलिए जी, आपका पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, मैं आपको आंसर दूं तो आप मुझसे पहले आंसर देने से पहले आपके जो प्रश्न है वो भी आपको बता देता हूं कि किस प्रश्न का आपको इस वीडियो में डेडिकेटेड आंसर मिलने वाला है। तो प्रश्न आप सभी के कुछ इस प्रकार से हैं कि क्या हमारे पास, देखिए, हमारे पास जो है एक राज्य का दस्तावेज है और हम दूसरे राज्य में स्विच करके गए हैं, चाहे वो रोजगार के सिलसिले में हो या फिर बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर वहां पर जो भी आपका रीजन हो सकता है पर्टिकुलर, उसके परिप्रेक्ष्य में आप वहां पर गए हैं दूसरे राज्य में और वहां पर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप रहने वाले प्रॉपर उत्तर प्रदेश के हैं, समझिए, और आप स्विच करके गए हैं कहाँ पे, मुंबई में, महाराष्ट्र में रह रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि क्या मैं मुंबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता हूँ या नहीं, और मेरे पास दस्तावेज जो है वो उत्तर प्रदेश का है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले पे आप रहने वाले हैं वहां का आपको प्रॉपर सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास मुंबई में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो आप पूछना चाहते हैं, पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग कि क्या मैं मुंबई में या फिर जो भी आप शहरों में गए हैं वहां पर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं उस राज्य के दस्तावेज के दम पर जहां पर आपका नेटिव, जहां के आप रहने वाले हैं, प्रॉपर रहने वाले हैं। तो इसका आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, समझिए ध्यानपूर्वक। इसका मैं, अगर आप जो मोटर व्हीकल एक्ट है, भारतीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसके हिसाब से जो कानून वगैरह बनाए गए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट, सेंटर मोटर व्हीकल्स रूल्स, उसके हिसाब से अब जो उसमें अमेंडमेंट किया गया है वो ये कहता है कि अब आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस तो आप किसी भी अपने अपने लर्निंग लाइसेंस अपने राज्य के किसी भी आरटीओ से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बनवा सकते हैं, समझिए पहले। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपको उसी आरटीओ अथॉरिटी में जाना पड़ेगा जहां पर आपके आधार कार्ड में जो डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल होगा, एड्रेस मेंशन होगा। तो जो आधार कार्ड है आपका, उसके पीछे देखिए जो एड्रेस दिया गया है, जो भी उसमें डिस्ट्रिक्ट जिला होगा वहीं से आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा, नियम यही कहता है। तो अगर आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तब आप जाकर, वैलिड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट है, तब आप जाकर उस राज्य, उस सिटी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है कि आप डायरेक्ट किसी और राज्य में जाएं और आपके पास वहाँ के प्रॉपर दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स, और आप दूसरे राज्य के दस्तावेज लेकर आए हुए हैं जहाँ के आप रहने वाले हैं मूलतः, तो वहाँ की लाइसेंस से आप उस राज्य में, वहाँ के दस्तावेज से आप उस राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया था कि आप रहने वाले यूपी के हैं और आप मुंबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो अगर आप मुंबई में लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुंबई का आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस प्रूफ, तब जाकर आप वहाँ पर लाइसेंस बनाएंगे मुंबई का। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे कि नहीं है तो उसके लिए आपके पास जैसे कि हाउस रेंट जो होता है, वो एग्रीमेंट बिल होता है, तो हाउस रेंट एग्रीमेंट बिल या रिसिप्ट जो आपके पास है उसको आप यूज कर सकते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, उससे भी बन जाएगा। लेकिन अगर हाउस रेंट एग्रीमेंट जो रिसिप्ट या बिल आपके पास नहीं है तो भी आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से, जो कि आप जहां पर रह रहे हैं जिस राज्य में, वहां पर जाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट ऑफिस, डीएम ऑफिस, तो डीएम ऑफिस में जाइए, वहां पर एफिडेविट बनवाइए। पहले तो एफिडेविट जो आप वहां पर जहां पर लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, जैसे कचहरी बोला जाता है या फिर सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय वगैरह जहां होते हैं, वहां पर जाइए, नोटरी से एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट बनवाइए कि आप यहाँ पर इतने दिनों से रह रहे हैं, आप इस रोजगार के सिलसिले में आए हुए हैं, अब आप यहाँ के काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है, उसके लिए आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, इसके लिए आपका एड्रेस ये है, उसको आप एफिडेविट में जो स्टाम्प पेपर वगैरह उसमें आप बाकायदा उसको प्रिंट करवाइए, लिखवाइए। और जब आप स्टाम्प पेपर पर ये एफिडेविट बनवाएंगे, एफिडेविट को लेकर आपको डीएम ऑफिस में जाना है। डीएम ऑफिस से उसके बाद वहां पर एक मोहर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होनी चाहिए,
तब जाकर आप आरटीओ में जाएंगे और वहाँ के आप एड्रेस प्रूफ सबमिट करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसी स्थान से बनवा सकते हैं जहाँ पर आप अभी करंटली रह रहे हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी हो सकता है, समझ लीजिए। इस तरीके से आप किसी और राज्य के दस्तावेज आपके पास हैं तो भी आप दूसरे राज्य में जाकर लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें जो एड्रेस प्रूफ है वो होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दूसरे राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो वहाँ के आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको ये करना ही क्यों हो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये आपको करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप लोग अपने ही जहाँ के आप मूलतः निवासी हैं, बिहार के, उत्तर प्रदेश के या फिर राजस्थान के, हिमाचल प्रदेश के, जो भी आप राज्य के रहने वाले हैं, जिस जिले के रहने वाले हैं, आप वहीं से एक लाइसेंस बनवाइए ड्राइविंग लाइसेंस, और उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आप कहीं पर भी चले जाइए, आसानी से आप वहाँ पर गाड़ी चलाएंगे। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको वहीं का लाइसेंस चाहिए जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो अगर आप जहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ के आप पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब आप जाकर वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। नहीं है तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, वो चीज़ आपका नियमों का पालन करके आप ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से बनवा सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। वन नेशन वन डीएल का रूल लागू है। किसी भी राज्य और शहर का लाइसेंस आप लेकर जाइए, किसी भी राज्य में आप देश में गाड़ियाँ चला सकते हैं। ये हो गई पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया। नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो, या फिर आप वहां पर कोई पर्सनल सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे जुड़कर @टेक्निकल इंस्टाग्राम एक्स पर जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं फॉलो करके, ठीक है जी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, हमारे ग्रुप्स को, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। तो यहाँ तक वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी से लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है जी। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।